हेलो एवरीवन। सुबह के बज रहे हैं 7:40 और मैं अपने स्कूल पहुंच चुकी हूँ। बच्चे आ रहे हैं स्कूल के लिए और 8 बजे से स्कूल शुरू हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने स्कूल ज्वाइन किया है। मुझे ज्वाइन किए हुए सिर्फ अभी 2 मंथ्स ही हुए हैं। मैंने बहुत लॉन्ग ब्रेक लिया था। तो स्कूल की एज सच कोई रिकॉर्डिंग की नहीं मैंने, और अब मैं ये घर आ रही हूँ लगभग 1 से 1.5 के बीच में, और देख लो कितनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, 44 टेम्परेचर है। बट क्या करें, काम तो करना ही पड़ता है। तो स्कूल का काम तो चलो स्कूल पे खत्म हो गया, अब आता है घर का काम, और घर का काम तो कभी खत्म होता नहीं है। तो सुबह सुबह तो अफरा तफरी में जैसे तैसे मैं घर छोड़ के चली जाती हूँ, क्योंकि सबको अपने अपने काम पे जाना होता है। लेकिन उसके बाद आके पूरा काम करती हूँ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और मैं आपको दिखाती हूँ अपना आफ्टर स्कूल मेरा रूटीन क्या है। तो घर के अंदर एंटर होते ही आपको मैं अपने घर की कंडीशन दिखाती हूँ। आप देख सकते हो जगह जगह चप्पल फैली हुई है पहले तो, और जगह-जगह आपको कपड़े भी फैले दिखेंगे, क्योंकि सुबह बच्चे नहाते हैं तो जहाँ मर्जी वहीं कपड़े छोड़ देते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, पानी पीते हैं, टॉवल वहीं छोड़ देते हैं, बर्तन छोड़ देते हैं। तो ऑलमोस्ट पूरा घर जो है ना फैला है। और किचन मैं दिखाती हूँ, किचन मैं कैसे फैलाती हूँ। तो ये धोने वाले बर्तन जहाँ भी जो चीज़ जहाँ जैसे होती है वैसी ही हालत में छोड़ के भागना पड़ता है, क्योंकि सुबह टाइम का बहुत ही मतलब एकदम पास टू पास, एकदम टाइम बहुत ही कम रहता है। तो सबसे पहले आने के बाद तो मैं एक अपना नॉर्मल सा जो मुंह धोते हैं वो धो धो लेती हूँ, हाथ मुंह धो लेती हूँ, थोड़ा रिलैक्स लगता है, थोड़ी हवा खाती हूँ, और उसके बाद ही फिर मैं अपना कुछ काम शुरू करती हूँ। क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है ना, कि पानी भी इतना गर्म आता है ना, टंकी से इतना गर्म आता है कि पूछो मत। जो जो पानी गीजर में स्टोर होता है ना, तो गीजर में पानी स्टोर रहता है, गीजर की जरूरत पड़ती नहीं समर में। तो मैं उस तरफ ही नल का जो मुंह है ना, जहाँ से गीजर का कनेक्शन है, उस तरफ ऑन करके मुंह धोती हूँ, ताकि उसमें थोड़ा ठंडा पानी रहता है। और बस अब फिर उसके बाद अब मैं थोड़ा सा फ्रेश होके, हवा खा के, पानी पी के, अब मैं थोड़ा सा अपने जो घर का जो डेली रूटीन है वो आपसे शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले जो पूरा घर फैला रहता है, तो मैं एक एक कमरे से शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले मैं बेडरूम में आती हूँ, और सबसे पहले जितने भी चादर वगैरह फैले हैं, कपड़े फैले हैं, उन्हें एक साथ तह लगा देती हूँ। इससे क्या होता है कि मुश्किल से मुझे 2 से 3 मिनट ही लगते हैं, मेरा पूरा बेड सेट हो जाता है। और जैसे ही मेरा बेड सेट हो जाता है, एक कमरा सेट हो जाता है, तो माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है कि चलो यार एक काम तो सिमटा, क्योंकि काम बहुत फैला रहता है सुबह टाइम पे। तो मैं सबसे पहले तो बेड में जितने भी एक्स्ट्रा चादर वगैरह है, कपड़े फैले हैं, उन्हें समेट करके एक साथ रखती हूँ। धोने वाले कपड़े मशीन में डालती हूँ, और जो नॉर्मल कपड़े ठीक ठाक हैं उन्हें फोल्ड करके अलमारी में रख देती हूँ। साथ में थोड़ा सा बेड को मैं हल्का सा बना लेती हूँ, कि जो भी उसमें एक्स्ट्रा जो भी गंदगी वगैरह जो भी है, बच्चे पढ़ते हैं, पेंसिल शार्पन कर देते हैं, तो वो सब चीज़ें क्या है कि हट जाए, थोड़ा साफ हो जाए। पिलो कवर मेरे पास हर चादर में, जो भी आप डबल बेड लो उसमें 2 ही पिलो कवर आते हैं, तो इसलिए एक एक्स्ट्रा पिलो कवर मैं रखती हूँ। तो उसका हमेशा ही कलर डिफरेंस होता है, मैंने अपने बहुत सारी वीडियो में आपको ये बता रखा है। अब मैं आ गई हूँ दूसरे बेडरूम में, वहाँ का भी थोड़ा सा मैं सेटिंग कर लूँगी। जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं, जो खराब हैं, मतलब धोने वाले हैं, खराब नहीं, जो धोने वाले हैं उन्हें धोने में डालूंगी। टॉवल वगैरह एक साथ रखूंगी, थोड़े से बेड वगैरह सही करूंगी, कर्टन्स वगैरह अरेंज कर दिया, क्योंकि धूप बड़ी तेज आती है, तो थोड़ा सा अंधेरा रहे तभी अच्छा है। तो ये हो गया है, लैपटॉप वाला बैग वगैरह सब हटा दिया है, बच्चों के थोड़े कुछ बैग्स थे वो हटा के, और ये हो गया है ये वाला रूम भी सेट। अब मैं आ गई हूँ हॉल में। हॉल में जितने भी कपड़े फैले हैं बच्चों के, सबसे पहले तो वो हटाऊंगी, प्लेट्स वगैरह जितनी भी हैं वो सब हटा के, और जो सोफा कवर है और जो कुशन्स वगैरह है, उन्हें एक बार मैं ढंग से पूरा अरेंज कर दूंगी। ऐसे करने से क्या होता है कि एक जो है ना लुक बहुत ही मैटर करता है, प्रेजेंटेशन बहुत ही मैटर करती है, तो जो एक लुक है हॉल का, वो थोड़ा सा ना अपग्रेड हो जाता है। अगर ऐसे ही कुशन कवर और ऐसे ही पिलो कवर्स जितने भी हैं अ, छोड़ देंगे, तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए कुशन्स वगैरह मैं अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ, सोफा कवर वगैरह प्रॉपर सेट कर देती हूँ, ताकि वो देखने में अच्छा लगे। एक बार ये सब ऊपर ऊपर की सेटिंग हो जाती है ना, तो बाकी चीजें करने में फिर सिर्फ फ्लोर रह जाता है, कि उसके बाद तो चलो झाड़ू पोछा लगना ही है। तो इतना करने के बाद जो भी चीज़ जगह पे जहाँ होनी चाहिए वहाँ मैंने सेट कर दिया है। अब बारी आती है डाइनिंग टेबल की। डाइनिंग टेबल मैं क्या बोलूँ, डाइनिंग टेबल कम है और ये स्टोर रूम ज़्यादा बन गया है। जितने भी बच्चों के एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो लाकर बच्चे यहीं छोड़ देते हैं। खाना तो चलो जो भी है वो खाते ही हैं, लेकिन उसके एल्स जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, पढ़ाई लिखाई करना है, जो भी अपना सामान है, वो खेल कूद, जो भी इनका छोटा मोटा टॉय वगैरह जो भी है, वो सब कुछ यहीं छोड़ देते हैं।
मैं बहुत बार बोल रखी हूँ बच्चों को कि अपनी चीज़ें समेट के एक जगह रखो, एक प्रॉपर जगह बना लो, लेकिन वही बात है, जब डाँट दो तब थोड़ा ध्यान रहता है 1-2 दिन और फिर उसके बाद वही हाल। तो मैंने भी थोड़ा-सा टेबल समेट लिया है, क्योंकि मुझे पता है स्कूल से आने के बाद वो फिर से वही हाल हो जाना है और कुछ किया भी नहीं जा सकता, इसका प्रॉपर कोई परफेक्ट सॉल्यूशन भी नहीं है। इतना करने के बाद मैं फटाफट से झाड़ू करने लगी हूँ कि जितनी भी ऊपर की गंदगी मैंने डस्ट करी थी, सब नीचे ही गिरी है, तो अच्छे से एक बार झाड़ू लगा दिया जाए। साथ के साथ मैंने दाल भी रख दी है पकने के लिए, क्योंकि मैं सब्जी पराठे बनाई थी सुबह, तो सब्जी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बना लेती हूँ और आटा भी थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा गूंथ के रख देती हूँ। तो शाम को मतलब दोपहर में आने के बाद ये रहता है कि सिर्फ दाल और राइस बॉईल कर लेती हूँ, सब्जी पहले से होती है, 2-4 रोटियां कर लेती हूँ और दही, पापड़, सलाद ये एक्स्ट्रा में तो रहता ही है। दही तो समर्स में कंपलसरी है और सबको खाना ही चाहिए। इवन दो सलाद भी अगर है, जैसे वो खीरा वगैरह है, तो ये ज़रूर से ज़रूर लेना चाहिए। इससे पेट में और शरीर में एक ठंडक बनी रहती है और डिहाइड्रेशन भी फील नहीं होता है। तो फटाफट से झाड़ू और पोछा करने के बाद मैं आपको अपने घर का एक लुक दिखाती हूँ। वैसे तो देखो, घर थोड़ा बहुत तो मैं साफ रखती हूँ। मुझे अगर घर गंदा लगता है, एक्स्ट्रा गंदा लगता है, तो मैं उसी समय क्लीनिंग में लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि करना मुझे ही है। और अगर मैं बात के लिए छोड़ दूंगी तो जो फ्लोर पे जो गंदगी है ना, वो बच्चों के पैर में लग करके सोफे पे लगेगी, सोफे पे लग सकती है, बच्चे बेड पे भी ऐसे ही चढ़ जाते हैं, तो वो एक्स्ट्रा काम मेरे लिए बन जाता है। तो मैं मेरा एक रूटीन सेट है कि जैसे ही मुझे गंदगी दिखती है, मैं देन एंड देयर साफ कर देती हूँ। तो आपको मैं क्विकली दिखा देती हूँ कि आप देख लो कैसा दिख रहा है आफ्टर क्लीनिंग। अब बात आ जाती है बर्तन साफ करने की। लेकिन मैं झाड़ू पोछा करने के बाद मैंने ब्रेक ले लिया था, क्योंकि उसके बाद फिर मैं लंच वगैरह पे लग गई थी। लंच वगैरह प्रिपेयर किया, बच्चे आ गए 3 साढ़े 3 बजे स्कूल से, तो उनको भी लंच वगैरह करा दिया, टिफिन्स वगैरह उनकी निकल गई। तो फिर मैं एक साथ ही पूरे बर्तन करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभी थोड़े बर्तन कर लूंगी, फिर बच्चे स्कूल से आएंगे तो वो उनके लंच बॉक्स निकलेंगे, फिर वो भी लंच करेंगे, तो उसका भी जो खाना वगैरह जो खाएंगे वो भी है, तो बहुत सारे बर्तन फिर हो जाते हैं। तो मैं बार बार बर्तन बहुत ही औखा काम लगता है, तो मैं फटाफट से क्या करती हूँ, यही सोचती हूँ कि यार एक बार में जितना निपटा लो निपटा लो। तो फिर वही है कि एक बार ही सबका लंच वगैरह हो गया, तो मैं 4 बजे के आसपास बर्तन कर रही थी कि एक बार मेरे बर्तन हो जाएंगे फटाफट से, तो बहुत सारा जो एक्स्ट्रा जो एक काम, जो एक बर्डन है ना दिमाग में, वो हट जाता है। बर्तन करने के बाद मैं मेक श्योर हमेशा करती हूँ, और मैं हमेशा अपनी बहुत सारी वीडियो में भी बोल रखी हूँ कि जैसे ही मेरे बर्तन हो जाते हैं, मैं साथ के साथ सिंक भी साफ कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बर्तन में जो ऑयल, मसाला और भी जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगी रहती हैं, तो वो सब जा करके सिंक पे ही चिपकती हैं। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि यार जैसे ही मेरा बर्तन हो गया, मैं फटाफट से सिंक भी अपना एक बार क्विक वॉश कर लूँ। और सिंक के साथ साथ फिर जो भी आसपास जितने भी छींटे गिरे रहते हैं साबुन के, पानी के, तो मैं एक कपड़े से उसको भी बढ़िया से अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। इससे क्या है कि ना काम थोड़ा-सा ना कम हो जाता है। मतलब अगर मैं ये सोचूँ, देखो बर्तन के अंबार देखो कितने सारे लग गए हैं, बर्तन इतने हो जाते हैं। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि अगर मैं ये सोचूँ कि मैं एक ही बार साफ करूँ और मतलब लाइक 1 हफ्ते में या 15 दिन में एक बार मैं साफ करूँ, तो वो चलो ठीक है, डीप क्लीनिंग इज़ समथिंग एल्स। लेकिन ये छोटी-छोटी सफाई है ना, वो हमेशा फटाफट से कर देनी चाहिए, इसके लिए रुकना नहीं चाहिए। जैसे सिंक एरिया जो है, वहाँ ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है, तो मेरा ये रहता है हमेशा कि या सिंक को तो हाथ के हाथ, जब साबुन आप हाथ में लगा ही है, बर्तन कर ही रहे हो, तो सिंक को भी फटाफट साफ कर दो। तो ये सब काम करते करते 5 साढ़े 5 हो गए थे। थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, और 6 से 7 बच्चों का होता है स्विमिंग टाइम। इनको स्विमिंग क्लासेस लगा रखा है मैंने, तो 6 से 7 मैं बच्चों को लेकर आती हूँ स्विमिंग के लिए, तो वो 1 घंटा स्विमिंग करते हैं। गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, हाँ पानी के अंदर बच्चों को राहत मिलती होगी, लेकिन जैसे हम लोग क्या करते हैं, साइड साइड चेयर लगा के बैठ जाते हैं, तो बहुत ही गर्मी लगती है। वो पानी के कारण थोड़ा सा ठीक है, बट गर्मी बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और अब हो गया था शाम का समय, बच्चों को लाने के बाद वहां से मैं बना रही थी भिंडी की सब्जी। मैंने बोला चलो ठीक है, आज फटाफट से भिंडी और आलू कर देते हैं। तो नॉर्मल सी सब्जी है, तेल में वही जीरा, राई, मेथी वगैरह डाल के, हरी मिर्च डाल दिया, और डाल दिया प्याज। प्याज के साथ साथ मैं लास्ट में लहसुन भी थोड़ा सा डाल दूंगी, लहसुन मैं पहले काटना भूल गई थी।
तो थोड़ा-सा लहसुन भी डाल दिया है और इसको थोड़ा-सा ही मतलब ज़्यादा नहीं पकाऊँगी मैं, लगभग समझ लीजिए कि जो अनियन है वो ट्रांसलूसेंट हो जाए, हल्का-सा पिंकिश कलर हो जाए। फिर मैं इसमें डाल दी हूँ आलू। आलू को भी मैं अच्छे से करूँगी। आलू भी थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम लेता है भिंडी के कंपैरिज़न में, तो इसको मैं 30% करने के बाद ही इसमें भिंडी डालूँगी। और अभी ये जितना भी मेरा काम हो रहा है ना, तो अभी आप फ्लेम तेज़ ही देखोगे, क्योंकि सबसे पहले जो भुनाई होती है वो मैं तेज़ फ्लेम पे ही करती हूँ और उसके बाद फिर मैं फ्लेम को थोड़ा-सा सिम कर देती हूँ। तो भिंडी को मैंने पहले से ही धो के और अच्छे से पोंछ लिया था और काट के थोड़ी देर छोड़ देती हूँ। इससे क्या होता है कि इसका जो एक लिसलिसापन जो होता है ना, वो बहुत ही कम हो जाता है और भिंडी ऐसी लिटपिट सी नहीं दिखती है, मतलब सही-सही सी लगती है, मतलब अलग-अलग भिंडी दिखती है। और कभी भी भिंडी को ना मैं ढक के नहीं पकाती हूँ। हमेशा इसको खोल के पकाती हूँ। पहले तो थोड़ी तेज़ आँच में अच्छे से भुनाई कर लेती हूँ, फिर आँच सिम करके इसको थोड़ी-थोड़ी देर में मैं इसको चलाते रहती हूँ। और जब ये अच्छे से थोड़ी-सी मुझे लगता है कि हाँ, ये अच्छे से भुन गई है, तो मैं इसमें बाकी के जो मसाले हैं, मसाले बहुत ही सिंपल, जैसे हल्दी, हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया। थोड़ा-सा मैं इसमें हल्का-सा गरम मसाला भी डाल देती हूँ। नमक भी मैंने इसमें डाला था, अपने टेस्ट के हिसाब से हम नमक डाल सकते हैं, जो भी जैसा भी आप खाते हैं। और गरम मसाला भी थोड़ा-सा ही डालती हूँ कि थोड़ा-सा हल्का-सा मसाले का फ्लेवर बस आ जाए, एक्स्ट्रा मसाले ना लगे, भिंडी का अपना ही एक टेस्ट होता है, वो आए। तो ये सब डाल के अच्छे से चला दिया। लास्ट में मैं इसमें ज़रूर से ज़रूर हरा धनिया डालती हूँ, तो हरा धनिया थोड़ा-सा ज़्यादा डालती हूँ मैं। हाँ, थोड़ी-सी लाल मिर्च भी डाल दिया था मैंने, थोड़ा-सा रंगत अच्छी हो जाती है। वैसे ऑप्शनल है, चाहो तो टोटल अवॉइड कर सकते हो। हाँ, हरा धनिया ज़रूर डालना, हरा धनिया अच्छा लगता है। तो मैं इसमें मुट्ठी भर के हरा धनिया डाली, थोड़ा-सा मिक्स किया और सब्ज़ी तो अब मेरी हो गई है डन। अब सब्ज़ी के होने के बाद फटाफट से मैं बना लूँगी अब रोटी। जैसे ही रोटी हो जाएगी मेरी, मैं आपको रोटी अब दिखाती हूँ बनाकर। सब्ज़ी तो ऑलमोस्ट डन हो गई है और अब बारी है रोटी की। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि मैं अभी भी इसको ढकूँगी नहीं, ये अभी भी खुली ही रहेगी। और रोटी बनाना मुझे मुश्किल से 7-8 रोटी बनानी है, तो हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा-सा राइस भी रखा है, उस राइस को भी तड़का दे दूँगी मैं। तो फटाफट से रोटी ब बन गई मेरी। और ये बोल रही थी मैं कि काम, स्कूल के साथ-साथ घर का काम मैनेज करना भी बहुत हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि घर आने के बाद घर का काम तो रहता ही है, साथ के साथ बच्चों को भी पढ़ाना रहता है। अब तो ये स्विमिंग क्लासेस भी जॉइन कर लिए हैं, तो वो भी देखना रहता है। तो काम बहुत हो जाता है। लेकिन हाँ, ये रहता है कि आप पूरे दिन बिज़ी रहते हो ना, तो आप फ़ोन वगैरह से थोड़े से दूर हो जाते हो। थोड़ा-सा जो भी आपको टाइम मिलता है, तो आपको लगता है कि चलो यार, अपने फैमिली, अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें। क्योंकि वैसे क्या होता है, जब मैं नहीं जाती थी स्कूल, तो फर्स्ट का जो मॉर्निंग का जो टाइम था वो पूरा फ्री रहता था मेरे लिए। तो घर का काम वगैरह करने के बाद, सब कुछ करने के बाद बहुत मतलब टाइम रहता था मेरे पास। तो मैं ज़्यादातर वही है, फ़ोन देखती रहती थी। कुछ प्रोडक्टिव नहीं था। तो अब ये हुआ कि चलो, अब थोड़ा-सा बिज़ी हो गया है रूटीन। तो घी जैसे ही हो गई, सॉरी, रोटी जैसे ही हो गई है, तो रोटी में मैंने घी लगा दिया है। घी मैं घर पे ही बनाती हूँ। इसका वीडियो भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ किसी, कैसे मैं घी बनाती हूँ, ये पूरा वीडियो मैं शेयर करूँगी। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ, मतलब ज़्यादा बर्तन फैलाने वाला काम नहीं होता है इसमें। तो थोड़ा-सा ही मैंने घी लिया, उसी कढ़ाई में मैंने सब्ज़ी निकाल ली और घी लिया, थोड़ा जीरा डाला और राइस रखा था, तो मैंने बोला फटाफट से ज़ीरा राइस हो जाएगा। थोड़ा-सा ये मैगी मसाला भी डाल दिया है, पाउच खुल गया था तो बचा हुआ था, एल्स पूरा ऑप्शनल है ये, इसको अवॉइड कर सकते हो आप, सिर्फ़ ज़ीरा के साथ फ्राई कर दो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसको फटाफट से फ्राई कर दिया, इसलिए मैंने रोटियां थोड़ी कम करी थी, क्योंकि चावल भी था मेरे पास। थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसको कंप्लीट कर दिया है पूरा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी जो थाली है, मतलब जो रात का डिनर है, वो थाली आपको दिखाती हूँ मैं। बहुत ही सिंपल सी थाली है, पापड़ है, आम की चटनी है, क्योंकि अभी आम का सीज़न चल रहा है, तो इसकी हरी चटनी धनिया और पुदीने के साथ मैं बनाती हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बनाकर आप इसे हफ्ते 10 दिन फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये भी रेसिपी कभी मैं शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो